बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ठीक है जी। व्हाट आर रिसेप्टर्स? द ऑर्गन्स और पार्ट्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स। अच्छा जी, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम फील कर लेते हैं, फ़ौरन हमें पता चल जाता है, उसको फील जो करते हैं ना, वो हमारे रिसेप्टर्स हैं या हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। सो हमारे अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमें अपरेंटली पता चलते हैं, जैसे कि आई, ईयर, नोज़। आई से हम फ़ौरन जो है वो कोई चीज़ देखते हैं। अगर कोई ब्राइट लाइट आई है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो फ़ौरन वो स्टिमुलस को जो सेंस करते हैं ना, वो रिसेप्टर्स हैं। आई, ईयर, नोज़, टेस्ट बर्ड, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। हमारी स्किन के अंदर जो है वो ये रिसेप्टर्स हैं, टच के, हीट के, कोल्ड के रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स बेसिकली सेंस करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी ऐसा चेंज जो आता है बाहर, बॉडी के अंदर या बाहर कोई ऐसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस आती है, तो हमारा जो अंदर के या बाहर बाहर के जो ऑर्गन्स उस चीज़ पर जो है वो एकदम से उसको फील करते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो आज इन रिसेप्टर्स में से सबसे पहला रिसेप्टर जो हमने डिस्कस करना है वो है आई। ठीक है जी। आई को जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना, तो जब आप आई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं और बड़ा ही लंबा सा एक टॉपिक है और इसको समझना आपको लगेगा जैसे बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको तसल्ली से जब पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो ये आपको ना सिर्फ सिंपल लगेगा बल्कि बहुत ईजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसमें बहुत मज़े मज़े की जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो पढ़ने का मज़ा आता है। ठीक है जी, हम बात शुरू करते हैं आई से जी। आई किधर लोकेटेड है? हम सबको पता है हमारी आंखें किधर हैं, हमसे ये तो अपरेंटली पता है सबको। तो दे आर लोकेटेड इन द स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्कल नोन एज ऑर्बिट्स और आई सॉकेट्स। इनको आई सॉकेट्स बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं। हमारे स्कल के अंदर और उसके अंदर हमारी आइज़ जो है वो फिट हुई हुई हैं। ठीक हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल, जो हमें एक्सटर्नल नज़र आता है उसका आउटर जो है उसमें हमें दो चीज़ें मेन नज़र आती हैं आंखों में। एक आईलिड्स हैं यानी कि पपोटे, और आई लैशेस, पलकें। ठीक है जी। आईलिड्स का क्या काम है? आईलिड्स जो हैं वाइप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आपने देखा होगा, आप कभी भी आंख को अपनी हाथ लगाएं ना ऐसे नीचे की, ये जो रेड रेड, ये हमारी आंख के जो निचला जो होता है हिस्सा या ऊपर की तरफ, जो जहाँ से हमारी आंख बंद होती है और खुलती है, वहाँ पे आप हाथ लगाएंगे ना तो वो आपको हर टाइम जो है ना वो गीला महसूस होगा, उसमें पानी महसूस होगा। तो डिहाइड्रेशन से ये प्रिवेंट करता है, यानी कि पानी की जो कमी है या पानी का जो कम होना है उससे रोकता है। ठीक है। और इसके अलावा आँख को साफ़ करने का इसका काम है। एंड दिस स्प्रेड टीयर्स ऑन आइज। जो हमारे आंसू हैं वो भी आईलिड में से ही निकलते हैं और उन टीयर्स में क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनसे बचाते हैं हमारी आँख को। तो आईलाइट्स जो हैं वो हमारी आंखों की हिफाजत कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग। ठीक है। और आई लैशेस भी, उनका भी यही काम है, प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आई। आई के अंदर किसी भी किस्म के पार्टिकल को एंटर होने से बचाती हैं। आई लैशेस जो हैं वो भी बेसिकली उनका काम भी जो है वो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। तो ये तो आउटर आई का स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है, आईलाइड नज़र आते हैं, आई लैशेस नज़र आते हैं, लोकेटेड किधर है पता चलता है। अब जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि बेसिकली आई के अंदर जो इतना हमें वो वाइट और ब्लैक जो नज़र आ रहा है, तो वो उसके अंदर क्या है। ठीक है। अब मैं जो है वो आपसे डिस्कस करने लगी हूँ इसका स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ आई में ये देखें, सबसे पहले तो आप इसकी पिक्चर देखें। ठीक है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन आई। लुक, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ और साथ साथ मैं आपको इस पिक्चर से जो है वो इसको रिलेट भी करती हूँ। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आई में जो है वो 3 लेयर्स हैं। ठीक है जी, 3 लेयर्स हैं। एक आउटर लेयर है जो हमें बाहर नज़र आती है, एक उसके पीछे है मिडल लेयर, और एक उसके भी पीछे है इनर लेयर। 3 लेयर्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है। आज हम बात पहले करते हैं आउटर लेयर की। ठीक है जी। आउटर लेयर ऑफ आई में 2 चीज़ें, एक तो स्कैलरा है और एक कॉर्निया। ठीक है जी। स्कैलरा और कॉर्निया जो है वो आई की आउटर लेयर के अंदर हैं।
स्केलरा क्या है? स्केलरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। हमारी आँख का आपने देखा होगा कि वाइट कलर नज़र आता है ना, वो किस वजह से है? उस स्केलरा की वजह से। और स्केलरा में होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई एंड मेंटेन इट्स शेप। इसका काम क्या है? एक तो इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और ये इनर आई जो कंपोनेंट्स है उसको सेव करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और हमारी शेप जो मेंटेन करता है, हमारी शेप आँख की, उसमें स्केलरा का रोल है। ठीक है जी। स्केलरा जो है वो आउटर लेयर में है। इसके अलावा दूसरी जो कंपोनेंट है आउटर लेयर का वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है जी? इन द फ्रंट स्केलरा फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अब स्केलरा ही जो है वो उस बिल्कुल सामने की साइड पे जो है वो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाता है। लेट मी शो यू विद द पिक्चर, यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग विद दिस। ये देखिए, मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया आँख का। जैसे हमारी आँख है ना, यहाँ पर वो बीच में प्यूपिल होगा और वाइट वाला हिस्सा इस तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, जो आउटर लेयर है ना, सबसे जो बाहर लेयर है वो स्केलरा की है और स्केलरा ने आगे फ्रंट के ऊपर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बना दिया। ठीक है, लेट मी शो यू फ्रॉम दी हेयर। लुक, देखेंगे ये आउटर लेयर है स्केलरा, ठीक है, और स्केलरा ने आगे कहाँ? फ्रंट पे ये देखें ये कॉर्निया बनाया है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई हमारी आँख की। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज़ मिडल लेयर, जो आउटर लेयर से पीछे है। मिडल लेयर का नाम है जी कोरॉइड। कोरॉइड इज़ द मिडल लेयर। ठीक है जी। मिडल लेयर जो है वो ये देखें रेड कलर की मिडल लेयर यहाँ पर शो हो रही है। दिस वन द मिडल। ठीक है। अच्छा, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर। ठीक है जी। मिडल लेयर जो कि कोरॉइड है, जो कि हमारी आउटर लेयर के नीचे है, उसके पीछे है, तो उसमें जो है वो ब्लड वेसल्स हैं और डार्क आई कलर भी जो है वो इसकी वजह से है। डार्क कलर प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई। डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस का मतलब है कि जो है वो जो कि गलत यानी कि रिफ्लेक्शंस जो हैं वो ब्रेक डाउन कर दे किसी रिफ्लेक्शन को, या किसी प्रॉपर तरीके से वो अंदर ना आ सके या रिफ्लेक्ट ना हो सके। इस तरह का जो किसी भी किस्म का जो व्यू है उसको ये जो है वो डार्क कलर जो है वो प्रिवेंट करता है। यानी कि रिफ्लेक्शंस जो भी ब्रेक डाउन हो जाएं या सही तरह से ना आ सके उनको प्रिवेंट करता है ये डार्क कलर जो है हमारा कोरॉइड का। ठीक है जी। कोरॉइड के बाद कोरॉइड के अंदर ही हमारा जो एक स्ट्रक्चर है आई के अंदर, जो कि हमारा हम बात कर रहे हैं इनर मिडल लेयर की। ठीक है जी। आइरिस। आइरिस इज अनदर टर्म इन दिस बिहाइंड कॉर्निया। अब कॉर्निया के पीछे कोरॉइड क्या करती है? बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस। अब ये देखें, मैंने छोटी सी पिक्चर यहाँ शो की, अभी मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ। ये स्केलरा थी ना, स्केलरा ने आगे ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाया था। अब स्केलरा के नीचे है कोरॉइड जो कि मिडल लेयर है। अब वो क्या कर रही है? कॉर्निया के पीछे, बिल्कुल कॉर्निया के पीछे जो कोरॉइड है बेंड होके मस्कुलर रिंग बना रही है। मस्कुलर जो है वो रिंग बना रही है जिसको आइरिस बोलते हैं। लेट मी शो यू विद दिस पिक्चर। ये देखें जी, ये स्केलरा है, ठीक है, ये कोरॉइड है। कोरॉइड यहाँ देखें यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, और कॉर्निया के बिल्कुल पीछे ये जो है कोरॉइड जो है ऐसे करके मस्कुलर रिंग बना रही है और इसको हम बोल रहे हैं आइरिस। ये मस्कुलर रिंग जो है वो आइरिस है। ठीक हो गया, आइरिस का स्ट्रक्चर समझ आया आपको। अब आइरिस के बाद क्या बात होएगी, ये देखें। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी इधर आ गई है वो है प्यूपिल। ठीक है जी। आइरिस के बीच में एक होल है, ये आइरिस मैंने छोटा सा ऐसे शो कर दिया मस्कुलर रिंग। देयर इज़ अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में जो होल है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू प्यूपिल। जब लाइट कॉर्निया पे पड़ेगी तो उसके बाद कहाँ होगी? प्यूपिल में से गुजरेगी। साइज ऑफ द प्यूपिल इज़ एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस। अब क्या होता है क्या कि जो हमारा प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और या फिर वो डायलेट करता है। लाइट की उसका साइज़ जो है वो आइरिस के मसल्स उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ब्राइट लाइट आती है ना, तेज़ लाइट आती है तो आपने देखा होगा आपकी आंखें जो चुंधिया जाती हैं, ऐसे छोटी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। प्यूपिल जो बीच में हमारे इधर आँख के, ये देखें,
ये एक आई है ना, इसके ये बीच में ये प्यूपिल है। तो जो उसका प्यूपिल है ना, क्या होता है जब ब्राइट लाइट आती है ना तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि स्मॉलर इन साइज़ हो जाता है। और जब ये स्मॉलर इन साइज़ होता है तो होता क्या है कि सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आइरिस के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है जब ब्राइट लाइट आती है। और जब डिम लाइट होती है ना तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है दोबारा, और उसमें क्या होता है कि रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। ये जो गोल गोल वाले मसल्स हैं ये सर्कुलर हैं, और ये जो इस तरह वाले मसल्स हैं इसके बाहर वो रेडियल मसल्स हैं। ठीक है, लेट मी शो विद द पिक्चर। ये देखिए। अच्छा जी, अब ये देखिए, व्हेन लाइट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, जब लाइट डिम है तो वो क्या होगा, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये डायलेट करेंगे। ये सर्कुलर मसल रिलैक्स करें, रेडियल कॉन्ट्रैक्ट करें और प्यूपिल डायलेट करेगा। और जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज है, इनकी ब्राइट लाइट है, तो फिर रेडियल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं और जो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें। ये देखें, ये छोटे हो गए। जब ब्राइट लाइट आई तो ये छोटे हो गए और वो रिलैक्स हो गए। और जब लाइट कम हुई तो प्यूपिल डायलेट हो गया और वो दोबारा से जो है वो हमारे सर्कुलर मसल रिलैक्स हो गए और जो रेडियल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आ गया है आइरिस के बाद बात हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस क्या है? बिहाइंड द आइरिस देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस विच फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। रेटिना क्या है? इनर लेयर है जो कि कॉरॉइड के पीछे है। अच्छा जी, आइरिस के अंदर एक उसके पीछे जो है वो एक लेंस है जो कि लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। कन्वेक्स लेंस जो है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू सिलेरी मसल्स के साथ अटैच होता है। ये जो कन्वेक्स लेंस है ये सिलियरी मसल्स के साथ अटैच है। लेट मी शो यू विद दिस पिक्चर। ये देखें, ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स है, इस शेप को कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई माय वीडियो इज़ गेटिंग ब्लर। अच्छा, ये जो लेंस है ये देखें, ये सिलियरी मसल्स हैं। ठीक है, सिलियरी मसल्स जो हैं वो ये पिंक पिंक जो नज़र आ रहे हैं, इसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है किसकी मदद से? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये सिलियरी मसल्स के साथ लेंस अटैच है। ठीक हो गया। टू सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फार अवे, किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखने के लिए होता क्या है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, लेंस लेस कन्वेक्स। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जो लेंस है ना वो लेस कन्वेक्स हो जाता है, थोड़ा सा, यानी कि अंदर की तरफ दब जाता है, उसकी कन्वेक्शन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं। और जब सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स एंड राउंड। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिलियरी, रिलैक्स होते हैं सिलियरी मसल्स तो क्या होता है, लेंस लेस कन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेंस मोर कन्वेक्स और राउंड हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये तो लेंस की बात हो गई। अब लेंस के बाद क्या है, जो इनर लेयर है जिसको हम सेंसरी लेयर भी बोलते हैं, और उसको, इसका नाम है रेटिना। रेटिना के अंदर दो चीज़ें, एक फ़ोटो सेंसिटिव सेल्स हैं और दूसरा एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं। जो फ़ोटो सेंसिटिव सेल्स हैं ना वो रॉड्स एंड कॉन्स हैं। ठीक है जी, रॉड्स एंड कॉन्स। अब रॉड्स क्या हैं? रॉड्स जो हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट हैं और कॉन्स क्या हैं, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट है। दोनों का काम क्या है, डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी, रेटिना के अंदर जो कि इनर लेयर ऑफ द आई है 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक फोविया है और एक ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है जी, फोविया क्या है? फोविया डिप होता है रेटिना के अंदर, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस होता है डेंसली पैक्ड विद कॉन सेल्स। फोविया के अंदर डेंसली पैक्ड कॉन सेल्स होते हैं। ठीक है जी, फोविया के अंदर। ठीक हो गया। और इसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। कलर विजन एंड शार्पनेस, ये जो फोविया है ये हमारी इनर लेयर जो है हमारी रेटिना उसके अंदर है। ये देखें यहाँ पर। ठीक है जी, फोविया ये जो है वो डिप इन रेटिना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमारे रेटिना में है वो ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स रेटिना। रेटिना में जहाँ ऑप्टिक नर्व एंटर होती है उस पॉइंट को हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्स कोई रोड्स नहीं होते। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि इसमें कोई फोटो सेंसिटिव पॉइंट्स नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये देखें, ये
ऑप्टिक नर्व जहाँ एंटर हो रही है ना, वहाँ पे कोई कौन से रॉड्स नहीं है, बाकी सब जगह पे है। तो यहाँ पे नहीं है तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक अनदर टर्म रेटिना के पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि आई के अंदर बेसिकली चैम्बर्स बन जाते हैं। चैम्बर्स ऑफ आई क्या हैं? एक आइरस जो है हमारा डिवाइड कर देता है आई की कैविटी को दो चैम्बर्स में, ठीक है, एक एंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर है ना, इन फ्रंट ऑफ आइरिस के बिल्कुल सामने, बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के दरमियान जो जगह है वो एंटीरियर चैम्बर है। ये देखें, ये आइरिस है ना, और ये कॉर्निया है, इसके दरमियान ये देखें हमारा एंटीरियर चैम्बर, इसको एंटीरियर चैम्बर बोलेंगे। और यहाँ पर जो है इसके रेटिना और आइरिस के दरमियान जो चैम्बर है वो है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है जी। जो एंटीरियर चैम्बर है उसमें क्या है, उसमें जो उसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो आइरिस और रेटिना के दरमियान है और उसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है जी। और फंक्शन क्या है? बेसिकली इट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंस द डेलिकेट लेंस। लेंस बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, उसको उसके अंदर ये इस फ्लूइड के अंदर सस्पेंड होता है और ये शेप ऑफ आई भी बरकरार रखता है। इस फ्लूइड का ही काम है। ठीक हो जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फंक्शन ऑफ आई क्या है? बेसिकली विजन ही है ना, देखना। स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें आई किस तरह हम विजन करते हैं? जब भी कोई लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर कर दी है आई के अंदर तो क्या होता है कि आई जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट का मतलब है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट बेंड करती है, तो रिफ्रैक्ट होती है। क्यों रिफ्रैक्ट होती है? क्योंकि वो इतने मीडियम में से पास हो रही है ना, एंटर तो हो गई आई में, उसके बाद वो कॉर्निया से गुजरी, एक्वस ह्यूमर से गुजरी, लेंस से गुजरी, विट्रस ह्यूमर से गुजरी, और फिर क्या हुआ, लेंस ने जो है उसको फोकस किया रेटिना के ऊपर। सो एन इमेज फॉल्स ऑन रेटिना। जब रेटिना पे लाइट को फोकस किया गया तो रेटिना पे एक इमेज फॉल हुआ। ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ, रॉड्स एंड कॉन्स जनरेट नर्व इम्पल्सेस इन द ऑप्टिक नर्व में उन्होंने नर्व इम्पल्स को जनरेट कर दिया जो ब्रेन तक गई और फिर हमें सेंसेशन ऑफ विजन आई। जो चीज़ जिस चीज़ की भी लाइट हमारी आँख में पड़ी है वो हमें नज़र आएगी कि ये है, हमें ब्रेन से पता चलेगा कि ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है जी। पिगमेंट्स, हाँ, यहाँ पर पिगमेंट्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। पिगमेंट्स इन रॉड्स में भी पिगमेंट्स होते हैं और कॉन्स में पिगमेंट्स होते हैं। जो रॉड्स के पिगमेंट हैं, रॉड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। ठीक है जी। जब लाइट पड़ती है रोडोप्सिन पे तो रोडोप्सिन जो है वो ब्रेक हो जाता है फॉर जनरेटिंग नर्व इम्पल्स। ठीक है। तो क्या होता है, जब लाइट नहीं होती, जब लाइट पड़ती है तब तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए। जब नहीं होती ना लाइट तो क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो है दोबारा रोडोप्सिन बना देते हैं, दोबारा से रोडोप्सिन बनता है। ये तो सिंथेसाइज होता है ना रोडोप्सिन, ये विटामिन ए से होता है। बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए, दैट्स व्हाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज पुअर नाइट विजन, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक हो जी। विटामिन ए की जिसमें कमी हो ना उसको रात को कम नज़र आएगा, क्योंकि जाहिर है जब एब्सेंस ऑफ लाइट होगी तो फिर रोडोप्सिन बनना होता है उस टाइम। तो रोडोप्सिन जब बनना होता है, जो विटामिन ए नहीं होगा, कम होगा, तो फिर रोडोप्सिन किस तरह बनेगा? ठीक है ना। तो उनको फिर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में जो है वो उनको नज़र आना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। और जो पिगमेंट ऑफ कॉर्न्स हैं वो क्या हैं? इट कॉजेज कॉर्न कंटेन पिगमेंट नोन एज आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन है। ठीक है। आपको पता है 3 टाइप के कॉर्न्स होते हैं और तीनों में अलग अलग किस्म के आयोडोप्सिन होते हैं, जो कि 3 प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी एक कौन अच्छे से काम ना कर रहा हो तो उस बंदे को कलर को रिकग्नाइज करने में मुश्किल होती है। ऐसे पर्सन को, सच अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ऐसे बंदे को ना फिर कलर में फ़र्क नहीं पता चलता। वो ये कह रहे होते हैं भाई ये वो तो वो ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को ब्लू कह देते हैं, उनको ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते वो लोग। तो ये उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ना उनका कोई कौन जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता है, कलर्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही होती। ठीक है। सो this is all about the structure of eye and functioning of eye. So this, hope you have understood. Keep watching my video and please do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.